श्याम सुंदर। जब भी हम भगवान कृष्ण या रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं तो अक्सर मन में ये बात आती है कि भगवान कृष्ण नील वर्ण के क्यों हैं। भगवान ने गीता में स्वयं ही कहा है, हे अर्जुन, एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर, मेरी भक्ति में खो जा। संत कहते हैं कि जब कोई भक्त भगवान के पास जाता है और अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता है तो भगवान उसके समस्त पापों को ले लेते हैं। और पाप का स्वरूप काला है। जब कोई भक्त भगवान को अपने पाप देता है तो पाप का अस्तित्व रखने के लिए भगवान कुछ काले हो गए। जैसे भगवान शिव जी ने जब समुद्र मंथन से निकले विष को पिया और उसे गले में धारण कर लिया तो विष के अस्तित्व रखने के लिए, उसकी मर्यादा के लिए उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ हो गए। उनका एक नाम नीलकंठेश्वर हो गया। कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं कि जल समूह अथाह अनंत गहराइयों और विस्तार को लिए हुए होता है, तब उसमें नीलिमा झलकती है। ऐसे ही निर्मल प्रेम के सागर श्री कृष्ण आदि अनंत विस्तार लिए हुए हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण नील वर्ण है। राम के नीले वर्ण और कृष्ण के काले रंग के पीछे एक दार्शनिक रहस्य है। भगवानों का यह रंग उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। दरअसल इसके पीछे भाव है कि भगवान का व्यक्तित्व अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह अनंत हैं। ये अनंतता का भाव हमें आकाश से मिलता है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, वह अंतहीन है। राम और कृष्ण के रंग इसी आकाश की अनंतता के प्रतीक हैं। भक्तजन कहते हैं कि जब भगवान ने कालिया का दमन किया तो उसके विष का मान रखने के लिए वे कुछ सांवरे हो गए। यशोदा जी से जब बाल कृष्ण पूछते हैं, मैया तू गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, दाऊ भी गोरे हैं, फिर मैं क्यों काला हूँ? तो यशोदा जी कहती हैं, लाला, कि काली अंधियारी रात में तेरा जन्म हुआ, रात काली है इसलिए तू काला है। तूने काली पद्मगंधा गाय का दूध पिया है इसलिए काला है। भगवान का एक नाम है श्याम सुंदर। कितना प्यारा नाम है, जो काले रंग को भी सुंदर बना दे। श्याम अर्थात काला, और सुंदर जो गोरा होता है उसे तो सभी सुंदर कहते हैं, पर श्याम हमारे सुंदर तो ऐसे हैं जो काले होने पर भी